जी ने नाम लिया पर समझने वाले समझ गए, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। सारी पब्लिक, इनकी यूट्यूब फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली 1 साल से ये सारा सिनेरियो देख रही है, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर वो पुरानी स्टोरीज और पुराने रिएक्शन देखेंगे उनको भी समझ लग जाएगी कि आखिर माजरा क्या है और चल क्या रहा है। तो बहुत अफसोस हुआ, ये बहुत छोटी हरकत थी, बहुत गिरी हुई हरकत थी कि टेलीफोन करके वीडियो डिलीट कराने का कहा। स्टोरी तो आपकी सबको पता है, वो जो आइडिया है जिन्होंने आपके घर की बातें की, जो मेरे चैनल पे पूरे 30-30 40 लाइनों के कमेंट आते थे रजा अहमद की आईडी के, वो एक एक घर की बात करता था। तब आप लोग ये दाना चुगते, तब आप लोग ये बात करते, तो हम भी आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाते, हम भी आपको क्लैपिंग देते। पर अब क्या पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपकी बहनों ने ये सारा रहता बखेर दिया है। तो बिलाल भैया साहब, चाचू माजिद कहते हैं अभी आप छोटे से हो, अभी आप अंडे से बाहर नहीं निकले, अभी आप कूले मूले हो, तो मत ऐसी हरकतें करो, आपको नहीं पता। क्योंकि आपने कहा है कि फोन कॉल पे कुछ और बताया जाता है, वीडियो में कुछ और नजर आता है। तो फिर बिलाल भैया साहब, आपको नहीं लगता कि आप इतनी दूर बैठ के इतनी जल्दी दाना चुग गए हैं? जरा होश के नखून लें, ठीक है ना। ये तो अब सरासर अल्लाह के साथ मुकाबला ना, अल्लाह आपकी गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न का ये सच सामने लेके आया है। पर जब बेबी चाची ने ये बात पे स्टैंप लगाई ना, कसम ले लें कई लोगों को नहीं पता चला, हमारे पास आके कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पे डीएम पे पूछ रहे थे, पर आपकी फोन कॉल ने, आपके दाने चुगने ने ये बात पक्की कर दी कि वाकई ही समीना के साथ ये सब कुछ हुआ था। और बेबी चाची ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि पहले तो मैंने गोल मोल बातें करके बताई थी, अब सारी बातें बताऊंगी। जो मुझे गंदी गालियां दी गई और किस किस का उन्होंने नाम लिया, सब आपके सामने है। ये ना हो फिर आशा पू अपने गुं का मलबा हम पे पहनना शुरू कर दे, क्योंकि अब तो रिएक्शन इनके खानदान वाले ही कर रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर ही कर रहे हैं। और रही रिएक्शन वालों पे अटैक करने की बात, ये सरासर ज्यादती है। अगर यहाँ मैं जूझ मजूझ टब्बर की बात करती हूँ तो बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा कि ये अपना काम कर रही हैं और ये इनको बातें कोई बताता है कहीं उन्होंने कैमरे, तो थैंक यू चाचू माजिद साहब, क्योंकि आप चाचू ही मशहूर हैं तो आप चाचू ही रहेंगे। आपने ये अच्छी बात की, पर आपने ये कहा ना तुक्का, तुक्का 100% नहीं हो सकता। तो चाचू भैया साहब, जो रिएक्शन वाले होते हैं ना, वो जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफी होते हैं, क्योंकि अंदर की सहाफी का क्या काम होता है, अंदर की बात निकाल के बाहर रखना। जब आप लोग कैमरा पकड़ के व्लॉग बनाते हैं ना, आप कोई नया मेंबर हमसे मुतारिफ करवाते हैं, आप किसी के साथ हमें पिक दिखाते हैं या कुछ चीज शेयर करते हैं, तो हम उस पिक के या उस मेंबर का हम फ्रंट नहीं देखते, हमने बैक पे भी जाके देखना होता है कि आपने इस कंटेंट में ये बंदा इस टाइम हाजिर क्यों किया। अगर आपने ये पॉजिटिव बात नेगेटिव लहजे में की तो क्यों की, रिएक्शन इस पे होता है ना, फिर उस पे हम अपने दिमाग के घोड़े धड़ाते हैं और उस बात के 2 से 3 पॉइंट निकालते हैं, फिर जो बात हमें सेट लगती है हम वो बोलते हैं। और उस पे सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, आप A to Z जितने फैमिली व्लॉगर है ना, उस बात पे फंस के उसको सच साबित करते हैं, स्टेप लगाते हैं। कहते हैं ना, झूठ का सर पाँव नहीं होता, इसलिए फेक कंटेंट आप खुद चाचू जी कहते हैं कि झूठ नू याद रखने की लोड़ नहीं पैंदी चाचू जी, ये आप खुद कहते हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई तुक्का ऐसे नहीं हो सकता? चाचू जी रिएक्शन में आएंगे ना तो तुक्के जो होते हैं ना वो ठीक जगह पे जाके बजते हैं और ठीक निशाने पे लगते हैं। अब देखें ना, आप लोगों ने ये जो कहानी शुरू की, हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट की थी कि कॉलें आएंगी, तो आई ना, क्योंकि एक ही शरीफ बंदा था इनकी फैमिली का, एक ही इस रहते से, इस फेक कंटेंट से दूर था। उसकी 1 साल से जो इज्जत बनी हुई थी ना, पब्लिक जो उसको धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर रही थी, उसके जर्मनी के व्लॉग दिलो जान से देख रही थी, और बिलाल भैया समीना भाभी कर रही थी। देख लें आशा पूनीरा घू का मलबा औरतों का रंगीला, मरियम साई, आमना पीरनी, फसादी उमैर
उसको जलील करवाने में कामयाब हो गए। आपने अभी नाम भी नहीं लिए तो उधर से कॉल आ गई। हमें तो पता था, क्योंकि बहनों को 1 साल से जो तनकीद सहनी पड़ रही थी, क्योंकि पू ने कितनी बार गूं किया था कि एक बात को पकड़ के बैठ गए, एक बात को। तो ये था बिग सरप्राइज, क्योंकि रिएक्शन वाले बिलाल समीना की तारीफें कर रहे थे। हम अभी भी तारीफ करते हैं, पर उसकी धुलाई किससे करवाई? अपने नए बहनोई के घर वालों से। उन्होंने बिलाल भैया को काका भी कहा, छुन्ना भी कहा, अंडे में है अभी, अभी अंडे से निकला नहीं है, वो इतनी छेती दाना चुग गया। तो बिलाल भैया साहब, आपकी बहनें अपनी चाल में फिर कामयाब हो गई और आप जर्मनी में जो 1 साल लव बर्ड बने हुए थे ना, अपनी इज्जत को समेट के प्यारे प्यारे ब्लॉग शेयर कर रहे थे, दाना चुगने के बाद मलिया मेट। भैया साहब, अब सोचना आपने खुद है। आपने तो रिएक्शन वालों को भी कंटेंट दे दिया और अपने ने जीजा जी और उनके घर वालों को भी कंटेंट दे दिया। और भाई चाचू माजिद तो सबूत के साथ दिखाते हैं चीजें। अगर वो गाली वाली वॉइस सुना नहीं ना सकेंगे, जिधर ऊं ता हो रही है ना वो सुनाएंगे। और चाचू माजिद साहब, तुसी क्या कि हुण एक एक गल दसांगे जड़ियां असीं नहीं भी दसियां, वो भी मंजरे आम ते लेके आवांगे। और आपने ये भी कहा ये फोन कॉल के स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे और किस किस की कॉल आई वो भी बताएंगे और कुछ वॉइसें भी सुनाएंगे। गालियों वाली ना आप सुनाएं, पर आप कोई ऊं आ वाली तो सुना सकते हैं, वरना फिर हम भी समझेंगे कि आप भी सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं और हवा में तीर छोड़ रहे हैं। तो चाचू जी, हुण ते धमकियां भी आ गई, तो खुल के हुण सामने जरूर आना, नहीं तो ऐ ना होवे दाना चुगया होया काम वहा जाए तो तुसी हाय हाय हू हुए जूजू मुजूजू करते रहो, तो रंगीला रंगीला साई साई करते रहो। अब बात करते हैं जी मरियम साईं के राब्ते किसके साथ है। मरियम साईं किसको अपने हाथों पे पाके किसको अपने साथ धमाल डालने पे मजबूर कर रही थी जी? अपनी देवरानी को, यानी हसन का भाई बिलाल, उसकी बीवी, वो जो छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बेयर की तरह लगती थी ना, आपको पता है वो घर से गई, उनके कोई फोतगी हो गई, पर उसके घर से जाने का जो फायदा उठाया गया, मरियम साईं उसको चैनल बनाने का कहती रही और उसको कहती रही मेरे साथ मिलके इनके अंदर खाते की बातें करो, इनकी इंसल्ट करो। जाहिर बात है वो बहू है भाई, कार में रही है, तो लोगों ने तो मसाला देखना था, लोगों ने तो साथ मसालों वाली चाट खानी थी। पर वो अच्छी औरत थी, अच्छी तरबियत थी, वो मरियम साईं के चक्कर में ना आई और उसने कहा कि इस पागल से, इस साइको से, देवरानी ने कहा था इस साइको से मेरी जान छुड़वाओ। बेबी चाची ने अभी भी मुनाफकत से काम लिया, खुल के नहीं बताया, पर जी गाल लोई है ना कि चाचू माजे सब कहते हैं किवें तुक्के, तो ये तुक्के नहीं है भाई। वो देवरानी थी, बिलाल की मिसेस थी, जिसकी लड़ाई का फायदा मरियम साईं उठाना चाह रही थी और चाह रही थी कि जूझ मजूझ टब्बर की दोनों बहुएं साईं साईं वाली धमाल डालें और इनको गंदा करें। जब दोनों बहुएं मिल जाती तो आपको पता है सोने पे सुहागा हो जाता। तो फिर चाचू यानी जूझ मजूझ टब्बर की बैंड से बैंड बजाने का इरादा था, पर वो औरत अपना घर बसाना चाहती थी, वो चैनल और डॉलर के लालच में नहीं आई और इसने साइको कह के जान छुड़वाई और उसने अपने ससुराल वालों को इस चीज से आगाही दी, क्योंकि बेबी चाची ने ये कहा था कि मैंने उसको कहा था तुझे मैंने घर से निकाला है, उसने कहा नहीं, तो फिर मैं कैसे घर से निकालूंगी इसको, उसने कहा जी। तो आप याद करें उस वीडियो के बाद जब मैंने रिएक्शन दिया था तब भी मैंने देवरानी का ही नाम लिया था। मैं आज भी उस पर स्टैंप लगा रही हूँ कि वो 110% हसन के भाई बिलाल की बीवी थी, वो छोटी छोटी मोटी मोटी टेडी बियर। तो यहाँ मरियम साईं की आप दिमाग को देखे कि ना खेडांगे ना खेडन दांगे। अपना घर तो 15 दिन के बाद उजाड़ा ही, पर देवरानी के मुंह से भी उनको गाली गलोच और उनकी इंसल्ट करवाना चाहती थी और अपने आप को पारसा साबित करना चाहती थी। पर ये बेटियां, ये बहनें ऐसा क्यों करती हैं? जब हम बड़े माँ भाई साथ देते हैं ना, क्योंकि जब डॉलर आ रहे होते हैं ना, जब चैनल पे व्यूज आ रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर उस वक्त ये बंदा नहीं सोचता कि इस कंटेंट का असर आने वाली न्यू जनरेशन लड़की लड़के के लिए, बच्चे के लिए हम क्या सेट
कर रहे हैं, फिर उसका खमियाजा ऐसे भुगतना पड़ा। ऐसे ये जूझ मजूद टब्बर और जोकर टब्बर ये खमियाजा भुगत रहा है। अब देख ले, खुद बातें ये करते हैं। हाँ चाचू माजिद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर रिएक्शन वाले ना आपसे 2 हाथ आगे चलते हैं। आप जब पॉजिटिव बात नेगेटिव वे में करते हैं, हम उसकी तह तक जाते हैं। जाहिर बात है हमारा काम ऐसा है, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात की आज वो सारी बातें सच साबित हुई। और वो कोई बातें हमें आयशा ने नहीं आके बताई, आमना ने नहीं बताई, फसादी उमैर ने नहीं बताई, या जूझ मजूद टब्बर ने नहीं बताई, इनके घर से ही। आपको पता ना शरीका जो होता है ना, शरीका वो सबसे जानलेवा होता है। शरीके से इंसान को डरना चाहिए। जब अंदर खटबट होती है ना, जैसे चाचू ने कहा है कि आपस वीडियो बनाने वास्ते लड़ दिया ने, कंटेंट वास्ते लड़ दिया ने, ये बहुत पहले भी बकरा ईद की बात है जब वो साई और रंगीला खरीद के लाए थे तब बातें। तो ये फिर जब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना फेक आइडियो से जाके जब कमेंट करते हैं ना, फिर वो अंदर की बातें होती हैं, सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। मैं पहले भी कहती थी, मैं अब भी कहती हूँ, पर मैं वो वॉइसें कभी नहीं यहाँ चलाऊंगी। कमेंट मैंने कितनी बार लगाए और वो सारी बातें सच साबित हुई। तो वो अहमद रजा बंदा कौन है, वो तूबा नामी आईडी कौन है जिसको आयशा ने कहा था मैं जानती हूँ, उसने सेटअप खोल दी। जीरक इनके घर आती है, इन्होंने खुद फॉलो किया हुआ है। वो जीरक ने आके बलाल समीना की बुराइयां मेरे आगे क्यों की और इनको मेरे आगे फैरी क्यों बनाया, सिंड्रेला क्यों बनाया, सब आपके सामने है। हर सिनेरियो को आप बारीकी से देखें, पर यहाँ दुख फिर हुआ। बहू बहू होती है और बहनें बहनें होती हैं। फिर एक यतीम बच्ची को उसी कटारे में लाके खड़ा किया जहां से वो एक जिंदगी शुरू करने गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि समीना की माँ भी सिंगल मदर है? वो आपको नहीं लगता वो शुगर पेशेंट है? वो जब समीना की शादी पे पर्दा स्क्रीन पे आई थी, यूट्यूब पे आई थी, उनकी उस वक्त की जाके वीडियोस देखें और आपकी वीडियोस देखें तो आप फिर उनके लिए और उनकी बेटी के लिए टेंशन बन रही है। समीना ने तो नहीं ना बेबी चाची को या हसन को कहा कि मरियम के साथ शादी करो, ये सारा कंटेंट बनाओ। अगर आज बेबी चाची को अपने किए पे पछतावा हुआ तो उसने माफी मांगी, तो उस वीडियो को डिलीट करवाने का क्या मतलब था? फिर हकीकत तो उन बहन भाइयों ने खुद बता दी, बलाल भैया साहब ने खुद दाना चुन के बता दिया। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।